मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। आइए आज के अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ പാപപരിഹാരാർത്ഥമല്ല, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും. જે માણસોને એક જ વાર મરવાનું અને ત્યારે પછી તેમના ન્યાય થાય એવું નિર્માણ થયેલું છે. इब्रानियों 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा. ध्यान दीजिए, हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ा है इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। एक बार फिर से हिंदी में पढ़ लें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा. आमीन। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, एक बार मनुष्यों का मरना तय है और उसके बाद न्याय होगा। आज सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों को जब सीखने के लिए या सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को समझने की तैयारी से बैठें, ताकि परमेश्वर का वचन आपको समझ में आ सके और आपका मन और आपका आंख, आपका ध्यान पूरा प्रभु के वचन की ओर लगाएं, ताकि प्रभु के वचन में जो जो पढ़ा जाए वो आपको समझ में आ सके और आप अपने जीवन में एक सही निर्णय ले सके। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कि मनुष्यों का एक बार मरना तय है और उसके बाद न्याय होगा, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम हैं जो परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में मनुष्य को बनाते समय में कुछ ऐसे काम मनुष्य के लिए तय कर दिए जो कोई बदल नहीं सकता है। जैसे आप सृष्टि के आरंभ से देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय मिट्टी लेकर परमेश्वर ने उस पहले आदम को बनाया और उस आदम का
पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने न्याय किया, उसके न्याय में प्रभु ने उसको बोला, तू मिट्टी में से निकला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हजारों साल पहले परमेश्वर ने आदम के लिए एक नियम ठहराया है। आदम यानी मनुष्य के लिए, मैं हूं या आप हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना व्यक्ति हो, हर मनुष्य उसके जन्म से लेकर उसके मौत तक परमेश्वर तय करता है कि वो कैसे जन्म लेगा, कैसे मरेगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के नियम को बदल सके। परमेश्वर ने हवा को, आदि माता को बोला, तू दर्द के साथ एक बच्चे को जन्म देगी। आज किसी भी धर्म का, किसी भी जाति, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो दर्द के साथ जन्म देती है, क्योंकि परमेश्वर ने औरत के लिए ये तय करके नियम दे दिया है। मनुष्य के लिए बोला, तू मिट्टी में से निकला है, मिट्टी में एक दिन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस दुनिया में बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया, बड़े बड़े बादशाह लोग आए, बड़े बड़े नाम चिन्ह जिनका इस दुनिया में था, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए, बड़े ऊंची पढ़ाई करके ऊंचे स्थान को प्राप्त करने वाले दुनिया में लोग आए। कल्पना चावला जैसे जो स्पेस में चली गई, ऐसी लोगों ने भी इस पृथ्वी में जन्म लिया। लेकिन परमेश्वर के वचन को, उसकी ताकत को आज तक कोई बदल नहीं पाया। कितने लोग आए थे, लेकिन आज वो इस मिट्टी में मिलकर चले गए। उनका अस्तित्व खत्म हो गया, खाली उनका नाम रह गया, इतिहास रह गया कि उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन वो खुद इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये नियम ठहराया है, मनुष्य तू जन्म लेगा, लेकिन एक दिन तू क्या करेगा, मरेगा। लेकिन आज सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को जब पढ़ रहे हैं, जैसे लिखा है, जैसे मनुष्यों का एक बार मरना तय है और उसके बाद न्याय होगा। आज कितने लोग हैं जो भूल भुलैये में पड़े हुए हैं, जिनको इस बात का ज्ञान ना होने के कारण या सत्य ना मालूम होने के कारण वो इस धुन में जीवन जीते हैं कि एक बार मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म ले लेंगे, फिर तीसरा जन्म ले लेंगे, फिर चौथा जन्म ले लेंगे। ऐसे करते 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 दूसरा जन्म करते 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 मनुष्य फिर से वापस मनुष्य जन्म में आएगा। मेरे प्यारों, हम जितने भी इधर बैठे हैं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मनुष्य एक बार जन्म लेता है और एक ही बार क्या करता है, मरता है। मनुष्य के लिए कोई दूसरा जन्म है ही नहीं। ना ही उसको ये मालूम है कि वो पिछले जन्म में क्या था, और ना ही उसको ये मालूम है कि वो आगे किस प्राणी के जैसा होगा। ये मनुष्य के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबसे बात करता है कि मनुष्य का एक बार मरना तय है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है, हर इंसान मरेगा। ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो मरेगा। सदा इस पृथ्वी में कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन
लोग इस बात से अनजान हैं। मौत तक तो समझ में आता है, क्योंकि हमने कईयों को मरते देखा है, हमें भी समझ में आ गया हाँ मौत होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन मरने के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में स्पष्ट बोलता है कि मनुष्य तेरे मरने के बाद तेरा न्याय होगा। आज कितने लोग हैं जो इस बात को ना समझने के कारण कि मेरा एक दिन क्या भी होने वाला है, न्याय भी होगा, ऐसा ना जानने के कारण वो बड़े ऐशो आराम से अपनी मन मर्जी से अपनी अभिलाषाओं में जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन में आज तक जो कुछ लिखा गया वो कभी बदला नहीं है। इसमें एक एक शब्द, एक एक वचन जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, आज तक वो स्पष्ट पूरा होता जा रहा है। कई भविष्यवाणियां जो है वो अभी बाकी है, वो पूरी होती जा रही है, कई हो चुकी है। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य के द्वारा अपने दिमाग से कोई घटना या कोई कल्पना या कोई स्वप्न या कोई दर्शन नहीं लिखा गया है। परमेश्वर ने अपने वचन में मनुष्य तेरे आने से पहले क्या था, तेरे जीते जी तूने क्या देखा, तेरे मरने के बाद तू क्या देखेगा, वो सब लिख के दे दिया है इस वचन में। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो एक समय आएगा आप इस वचन में लिखी हुई हर एक बात को पूरा होता हुए अपनी आंख से देखेंगे, लेकिन शायद उस समय आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि हर एक मनुष्य का न्याय तय है। इस पृथ्वी में रहकर न्याय किस चीज का होगा या न्याय क्या है? इस पृथ्वी में रहकर मनुष्य अपनी मन मर्जी से जो जी रहा है या पाप के अधीन जी रहा है और पाप के काम कर रहा है, उन पापों का एक दिन परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। उस न्याय सिंहासन के सामने हर प्राणी को खड़े होकर जवाब देना होगा कि उसने इस पृथ्वी में रहकर क्या क्या किया है। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। स्वपोपदेशक एक्लेसियास्टस उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन। Ecclesiastes chapter 12 verse 40। Ecclesiastes सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। തന്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ അനുഭവിച്ച് തൃപ്തനാവും, തന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അവന് കിട്ടും। કેમ કે જે દરેક ભલી કે બુરી ગુપ્ત વાતા સુધા દરેક કામોને દેવ ન્યાય કરશે। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब कामों का, चाहे वो बुरी हो या भली हो, सारी बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर का न्याय क्या है?
इस पृथ्वी में रहकर मनुष्य अपने जीवन में जो कार्य कर रहा है, आज दुनिया का माहौल देखेंगे तो मनुष्य आज हर दिन हर समय एक ही धुन में लगा हुआ है कि कैसे न कैसे वो इस संसार के सुख को प्राप्त कर ले, कैसे न कैसे संसार की इच्छाओं के अनुसार जी ले, कैसे न कैसे उसके प्राण से उठने वाली अभिलाषाओं के अनुसार वो अपना जीवन जिए। मेरे प्यारों, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले हमने जो भी काम किए हैं उन सारे कामों का परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर समय इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं निरंतर उनको देखता है। नीति वचन 15 अध्याय 3 वचन, Proverbs chapter 15 verse 3, Proverbs chapter 15 verse 3, नीति वचन 15 का 3। യഹോവയുടെ കണ്ണ് എല്ലായിടവുമുണ്ട്, ആകാത്തവരെ നല്ലവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. યહોવાની દૃષ્ટિ સર્વ સ્થળે છે, તે ભલા અને ભૂણા પર લક્ષ્ય રાખે છે. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है. आमीन। यहोवा की दृष्टि सब स्थानों में लगी रहती है। वो मनुष्य को क्या करती है? भले और बुरे दोनों को क्या करती है? देखती है। हम जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है या जिस प्रभु के ऊपर हमने विश्वास किया है वो परमेश्वर देखता है। आज लोगों के जीवन में भक्ति है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह, हर धर्म में लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई सुबह उठकर नंगे पांव जाता है, कोई दोपहर में आग के चारों ओर आग लगाकर बीच में बैठता है, कोई पहाड़ों में चढ़ता है, कोई किधर किधर जाता है। हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते भय नहीं है। भय समझ में आता है, मुझे कोई देखता है करके ये भय नहीं है। इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। इसलिए सुबह उठ के भक्ति कर लिया, सारा दिन क्या कर लिया? पाप में जीवन बिताया। भक्ति है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं इन कामों का कोई मुझे पूछने वाला है करके वो जीवन में सत्य मालूम नहीं है। इसलिए मनुष्य भक्ति में भी लीन है, पाप में भी लीन है। भक्ति भी करता है, पाप भी करता है। 10,000 की चोरी करके 1,000 का कुछ ना कुछ लोगों को खिला देता है, बोलता मैं गरीबों को दया कर रहा हूं। पाप भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी तक उसको ये मुलाकात नहीं हुआ है कि इस दुनिया में जो सत्य और जीवंत ईश्वर है वो है कौन, उसके बारे में वो जानता नहीं है। इसलिए मनुष्य नए नए तरीके से भी भक्ति करता है। चींटी को दाना डालेगा, चिड़िया को दाना डालेगा, कबूतरों को डालेगा, जानवरों को आटा खिलाएगा, सब काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, निंदा करता है, व्यभिचार करता है, लालच करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर अपनी बुद्धि से भक्ति करता है, सब काम करता है। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हम भक्ति के साथ साथ पाप भी करते हैं
तो हमारी भक्ति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें यह मालूम नहीं हुआ कि सत्य ईश्वर है कौन। क्योंकि अगर ये मालूम हो जाएगा कि सच्चा और जीवित ईश्वर कौन है, उसी दिन से हमारे जीवन से पाप खत्म हो जाएगा, उसी दिन हमें उद्धार का अनुभव होगा, उसी दिन हमें छुटकारा समझ में आएगा। उसी दिन हम क्या करेंगे, पाप का जीवन छोड़कर एक सच्चे व्यक्ति की तरह, जिसको परमेश्वर मिल गया, उसकी तरह जिएंगे। तो परमेश्वर देखता है करके उन लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो अपनी धुन में लगे रहते हैं, अपने दिमाग से चलते रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन आज सुबह के समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से भक्ति करता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मनुष्य की रचना की, जिसने सृष्टि को बनाया, इस दुनिया में वो और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हर इंसान को बड़े गौर से देखता है। मनुष्य इस भूल में है कि मुझे कोई नहीं देखता है, शायद मैं छुप के पाप करूंगा तो कोई मुझे देखने वाला नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, इसलिए अब कोई मुझे क्या नहीं करेगा, मुझे पूछने आएगा नहीं। लेकिन ध्यान दें, कई साल पहले एक व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे की खोज निकाली। वो एक ऐसा कैमरा है, वो छुपके से लगा दिया जाता है, इंसान चोरी कर रहा होता है तो उस कैमरे में कैद हो जाता है, उसको बार बार देख सकते हैं, किसने चोरी किया, इसका चेहरा कैसा था, कितने पैसे निकाले, कितना सोना निकाला, उस कैमरे में यह खूबी है। परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि है कि उसने किसकी खोज निकाल दी है, एक सीसीटीवी कैमरा जो मनुष्य की हरकतों को कैद कर लेता है। लेकिन मेरे प्यारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा बनाया नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के दिमाग को पढ़ लेता है, उसके मन के विचारों को जान लेता है, और मनुष्य क्या क्या कर रहा है वो सब उसको मालूम होता है। उसको किसी को अपने चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब न्याय करेगा, आज कोर्ट में अगर एक व्यक्ति को दोषी ठहराना है तो उसके लिए कितने गवाह चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, चश्मदीद गवाह 2 होने चाहिए। तो उस व्यक्ति को क्या मिलती है, सजा मिलती है। कोर्ट में जज बोलता है, इन गवाहों की गवाही के कारण मैं तुझे इतने साल की क्या देता हूं, सजा देता हूं। और जब कोर्ट अगर न्यायालय सच्चा है तो सच्चे को सच्चा ठहरा देंगे, दोषी को वो अलग बात है, झोल हो जाता है, अंदर खाते पैसे देके झूठ को सच और सच को क्या बनाया जाता है। ये दुनिया की करप्शन के कारण है। इसलिए कई लोग दोष गुनाह करने के बाद भी बाहर घूमते हैं कॉलर उठा के, हम तो गए थे फिर छूट के आगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, पैसा था, हमारे पास पावर थी, इसलिए हमें कोई रोक सका नहीं। लेकिन मेरे प्यारो, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर किसी मनुष्य की गवाही नहीं लेगा। मनुष्य की गवाही के लिए झूठ बोल सकता है। मनुष्य के लिए क्या कर सकता है, साइड लेके झूठ को सच, सच को झूठ में बदल देगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब न्याय करता है तो आज जो लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है, हमें तो कोई देखने वाला नहीं है, हम तो
गुजरात के रहने वाले हैं, हम तो बॉम्बे चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है। कोई हमारे रिश्तेदार भी इतनी दूर हमारे पास आकर हमें देखेंगे नहीं। मेरा कोई फैमिली मेंबर हमारे पास है नहीं। अभी कुछ भी करो कोई देखने वाला। लेकिन ध्यान रखें, इस दुनिया में फैमिली मेंबर आपको देख नहीं रहा, आपके दोस्त आपको देख नहीं रहे, आपको कोई नहीं देखने वाला, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की दृष्टि सारे स्थानों में लगी रहती है, वो भले और बुरे को देखती है। और जिस जगह में आपने पाप किया, जिस जगह में आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। समय आएगा आपके सामने वो गवाही के तौर पर खड़ा कर देगा। और वो गवाही कौन देगा? आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ें हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन। बुक ऑफ हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 11। हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन। हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। आमीन। परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आएगा, या परमेश्वर जब एक मनुष्य का न्याय करेगा, किसी जानवर को, किसी मनुष्य को, आपके रिश्तेदार को, आपके बॉडीगार्ड को, आपके किसी को पूछेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो ठोस न्याय होना चाहिए। परमेश्वर के न्याय में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। जितने भी न्याय परमेश्वर ने किए हैं, भजन संहिता में लिख के दिया, मेरे न्याय धर्म के न्याय होते हैं, उसमें कोई भी खोट या कुछ भी झोलझाल नहीं होता है। और जब मनुष्य का न्याय होगा तो न्याय में कौन कौन बोलेगा? हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 का 11 एक बार फिर से पढ़े। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। परमेश्वर किससे जवाब ले रहा है? गवाह किसको खड़ा कर रहा है? घर की दीवार। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर की दीवार के बिना कुछ करेगा। घपला भी किया है तो भी पैसा दीवार के अंदर ही जमा करके, कई लोगों ने पिछले दिनों में रेड पड़ी तो दीवार तोड़ के अंदर एक खड्डा करके रखा था पैसा जमा करने के लिए। इधर दुनिया मर रही है, नेता लोग अपने घरों में करोड़ों रुपए जमा करके बैठे। इधर दिन प्रतिदिन महंगाई क्या होती जा रही है, एक गरीब इंसान मरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ईडी की रेड पड़ी तो करोड़ों रुपए पाप की कमाई। दीवारें, परमेश्वर का वचन कहता, दीवार का पत्थर उस दिन दुहाई देगा मेरे सामने। घर की छत जवाब देगी मुझे कि हाँ, इसके पाप के समय हमने इसको देखा है। मनुष्य, आप किधर जाके छुप सकते हैं? आपके पाप को प्रकट करने के लिए सर्वशक्तिमान की सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाएगी। आप आज बोलते मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरा बंगला 35 करोड़ का, मेरा बंगला 100 करोड़ का, ले लो, कितना भी ले लो। यही घर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा सृष्टिकर्ता को आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए। आप किसी भूल में नहीं रहना, मुझे किसी ने नहीं देखा है। आपके घर की छत आपके खिलाफ खड़ी है, आपकी घर की दीवार का पत्थर आपके खिलाफ खड़ा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनसे मुंह खोलवा कर पूछ सकता है, पूछेगा, जवाब दो, जवाब देना होगा। मनुष्य, तू
कहीं भी अपने आप को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पाप करने वाले किसी भी मनुष्य को कभी भी बिना दंड के छोड़ा नहीं। अगर वो पाप करने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं करेगा तो वो सच्चा न्याय नहीं ठहरेगा। इसलिए इस दुनिया में कितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनको ऐसा भरोसा है कि हमारे पास अच्छा धन है, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, हमारे पास इस दुनिया की ताकत है, हमारे पास अच्छा हथियार है, हमारे पास सब कुछ है। मेरे प्यारों, आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन की ये चेतावनी है, आपका धन आपको परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं सकेगा। आपकी राजनीति पावर आपके परमेश्वर के न्याय के सामने से आपको बचा नहीं सकेगी। आपका अच्छी बड़ी लंबी गाड़ी आपको बचा नहीं पाएगी, आपका बैंक बैलेंस आपको बचा नहीं पाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करते समय आपका पाप आपके सामने नंगा किया जाएगा, उससे मनुष्य कभी बच नहीं सकता है। कितना भी अपने आप को छुपा लो, कितने महंगे कपड़े पहन लो, कितना भी करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लो, एक दिन की इनकम आपकी करोड़ों में होगी, लेकिन आप मिट्टी है, मनुष्य मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपके पापों का न्याय किया जाएगा, उस न्याय से आप बच नहीं सकते हो। इसलिए जीते जी हमें अपने जीवन में अपने पाप से छुटकारा कैसे पाना है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्य अपने पुण्यदान से, अपनी भक्ति से, अपनी ताकत से, अपने पैसे से उस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि पाप मनुष्य के भीतर आत्मा में है। ये आत्मा एक दिन नरक की आग में चला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, जब तक आप जिंदा हैं आपके पास मात्र सिर्फ एक मौका है, 10 मौके नहीं, 20 नहीं, हजारों नहीं, सिर्फ एक मौका परमेश्वर ने आपको दिया है। वो एक मौका क्या है कि आप जीते जी अपने पाप से पश्चाताप करें, अपने पाप से मन फिरा लें, ताकि आपकी आत्मा एक दिन उस जीवन को प्राप्त करे जो जीवन आपसे छीना ना जाए। ये जो जीवन आप जी रहे हो, कितने लोग, कितने बड़े बड़े एक्टर्स, उनके पास अच्छे बंगले थे लेकिन उनके पास जीवन नहीं रहा। उनके पास बैंक बैलेंस था लेकिन उसी घर के अंदर वो मर गए, उनकी लाश रह गई, उनका पैसा उनको मरने से बचा नहीं पाया। मेरे प्यारों, कोई भी व्यक्ति ये सोच के ना जिए कि मेरे पास अच्छा पैसा है, मैं अपने आप को बचा लूंगा। मनुष्य तू मिट्टी है, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाता, फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है। इस पृथ्वी में रहते समय अगर एक मनुष्य को अनंत जीवन नहीं मिला तो मनुष्य कभी भी नरक की आग से बच नहीं सकता है। यह परमेश्वर का दिया हुआ नियम है। यह मेरी कहानी नहीं, किसी धर्म का प्रचार नहीं, किसी संस्था की बातें नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहा हुआ यह वचन है। क्या मनुष्य तू जीते जी अनंत जीवन पा सकता है? यह जीवन 60 साल, 70 साल, हाँ 80 साल है, उसके बाद यह जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इस मिट्टी के शरीर में रहते हुए एक मौका परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को दिया है। एक मौका कि मनुष्य तू जीते जी अपने पापों से अंगीकार कर सकता है, तू अपने पापों से छुटकारा पा सकता है, ताकि तुझे मरने के बाद आत्मा को तड़पना ना पड़े।
जिस पृथ्वी को, जिस दुनिया को हम देखकर खुश होते हैं, ये आज है, कल नहीं। हमसे पहले कितने लोग आए, उन्होंने बोला ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। रात को सोए, आधी रात को ही नाक में से श्वास निकल गया, सुबह उसको 4 आदमी उठा के लेके जा रहे हैं। यह है मनुष्य तेरा अस्तित्व, सत्य। लेकिन शरीर तो मिट्टी में मिल गया या जला दिया, तेरे आत्मा का क्या हुआ? आत्मा कहां चला गया? उद्धार नहीं हुआ तो नरक में गया है, चाहे कोई भी हो। उद्धार नहीं हुआ तो कितने आज भी इस पृथ्वी में नाम चिन्ह वाले लोग कितने इस नरक की आग में तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाना नहीं। हम आपको प्रचार क्यों करते हैं? हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि हमसे आपको कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आपको जीवन दे सकता है, आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे से अपने पीछे लगा लेते हैं, पैसा देके धर्म बदल देते हैं। भैया, धर्म किसका बदलोगे? इसका? यह तो मिट्टी है। हम मिट्टी की सेवा नहीं करते हैं, हम अविनाशी सेवा करते हैं। हम हर एक मनुष्य को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। हमने खुद जो भी घर बनाया, जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी गाड़ी है, जो भी कुछ है, एक दिन मुझे भी सब कुछ छोड़ के जाना है। तब आप आके ले लो, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, मुझे इन चीजों का कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन एक अनंत जीवन है, वो अगर हमारे पास है तो हम सदा के लिए जी सकते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए 2 ही स्थान है, या तो अनंत काल का नरक या अनंत काल का स्वर्ग। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है। वो रास्ता क्या है? मनुष्य, तू जीते जी अपनी आत्मा को खुद बचा सकता है। कैसे? भक्ति करके नहीं, धर्म बदल के नहीं। मनुष्य का पाप से छुटकारा धर्म बदलने से नहीं होता है, पैसा लेने से पाप से छुटकारा नहीं होता है। पैसा लेना या देना वो भी तो पाप ही है ना। पाप मनुष्य को कभी भी अनंत जीवन दे नहीं सकता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मात्र एक रास्ता निकाल के दिया है। वो भी क्या? इस दुनिया में कितनी भी जातियां हो, कितने भी धर्म हो, कितने भी कुल हो, कितनी भी भाषा हो, सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने सिर्फ एक रास्ता दिया है। वो रास्ता कौन सा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है। क्यों आया है? ताकि मनुष्य तुझे पाप से छुड़ा सके, तुझे अनंत काल की मौत से छुड़ा सके। वो रास्ता क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर, मनुष्य बनकर सारी मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठाया है। अपने ऊपर उठाते समय में परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय के लोगों ने और उस समय की सरकार ने क्या किया? एक मुजरिम की तरह पकड़ लिया, उसकी पीठ में कम 40 कोड़े मार दिए, कमर पूरी फाड़ दी गई, सिर में कांटों का ताज रख दिया, सिर से खून बहने लगा। पहाड़ पर ले जाकर दोनों हाथों में कील, दोनों पांव में कील ठोककर क्रूस के ऊपर लटका दिया। क्रूस पर लटकाने के बाद उस प्रभु ने अपना जीवन पूरी दुनिया के लिए बलिदान के तौर पर दे दिया। शरीर कब्र में रख दिया गया। तीसरे दिन
अपनी सामर्थ्य से वे परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या बोला? मनुष्य, अब तुझे पाप में मरकर नरक की आग में तड़पने की जरूरत नहीं है। मैंने कीमत दे दिया है। अब तुझे निर्णय करना होगा, पाप में जीना है या मेरे लिए जीना है। अनंत जीवन चाहिए तो इस साइड आना है, पाप में मरकर नरक में जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन तेरे पास एक रास्ता है। पहले तेरे लिए रास्ता बंद था, अब तेरे लिए रास्ता खोल दिया है। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में लिख के दे दिया, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में मनुष्यों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया गया है। इस दुनिया में बड़े बड़े नाम होंगे, बड़े ऊंचे नाम होंगे, फैंसी नाम होंगे, बड़े प्यारे नाम होंगे, लेकिन पूरी मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो है पापियों का उद्धार करता परमेश्वर। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए? कोई धर्म बनाने के लिए नहीं। पापी मनुष्य तेरा पाप से उद्धार करने के लिए आए। मेरे प्यारो, आज हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमें उस वचन को सुनकर अपने पाप से पश्चाताप करना है, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखना है। नहीं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो जाएगा। जो सुनकर भी विश्वास नहीं किया है वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारो, आज एक मौका है, हम परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। नहीं तो एक दिन आएगा, यही प्रभु यीशु पूरे संसार का न्याय करने आएगा। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा, कोई भी कुल, कोई भी हो, सबको उनके पाप का दंड मिलेगा। पापी को उसके पाप का दंड दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु जिसको आप बोलते हैं, ये किसका धर्म, किसका धर्म, एक दिन आप इसको न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ देखोगे। ये सारी पृथ्वी का न्याय करेगा। छोटे बड़े सब इसके सामने खड़े किए जाएंगे। आकाश भाग जाएगा, पृथ्वी भाग जाएगी, कोई इसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्य का न्याय करने के लिए इस पृथ्वी में आएगा। आज समय है अपने पापों से पश्चाताप पाने का। कोई भी इस भूल में ना रहे कि मुझे कुछ नहीं होगा। आप एक दिन रोएंगे, पछताएंगे, फिर कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। आज हम चिल्लाकर क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। वो नहीं चाहता कि आप नाश में जाएं, वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन वो अनंत जीवन किस में है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से धर्म नहीं बदलता, पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। जिसके लिए, जिसको अनंत जीवन मिल गया, दुनिया उसको रोक नहीं पाएगी। जिसको अनंत जीवन मिल गया, कोई भी वस्तु उसको प्रभु यीशु के पास आने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास जो जीवन मिल गया वो अनंत काल का जीवन है। इसलिए मेरे प्यारो, एक बार मनुष्य का इस पृथ्वी में आना तय है, उसके बाद न्याय होगा। न्याय होगा। ये न्याय के सामने छोटे बड़े सबको खड़े होना पड़ेगा, अपने कामों का जवाब देना होगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज समय है, जब तक आपके नाक में श्वास है या जब तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, तब तक आपके पास ये मौका है, आप उद्धार पा सकते हैं। आप अनंत जीवन पा सकते हैं। वो अनंत जीवन सदा का जीवन होगा। ये मिट्टी का शरीर मिट जाने के बाद
आप एक नए जीवन को प्राप्त कर लोगे। आप सदा उस परमेश्वर के साथ रहने वाले बन जाओगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने जीवन के ऊपर गौर करें। क्या आप उसके न्याय के लिए तैयार हैं? हमारा धन परमेश्वर के न्याय से हमें बचा नहीं पाएगा। हमारी ताकत हमारे पापों को मिटा नहीं पाएगी। हमारा अच्छा बंगला हमें परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं पाएगा। यह समय है परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाने का। यह समय है उद्धार पाने का। यह समय है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का। एक समय आएगा आप ढूंढेंगे, कोई नहीं मिलेगा। वचन का अकाल पड़ जाएगा, कोई आपको उद्धार का संदेश देने वाला नहीं होगा। आज समय है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही कर लें, क्योंकि न्याय होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को जांचिए।